जुले नमस्कार। सबको फिर आज एक बार फिर आर्चरी का जो 10 बेसिक स्टेप आर्चरी का जो टेक्निक के बारे में कैसे प्रैक्टिस करना है बिगिनर के लिए, तो उसके बारे में आज हमारा छठवां सेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने ये सारे सेशन जो है आपने देखा होगा, आप को कुछ इंफॉर्मेशन नया मिलेंगे। इस का बहुत सब आर्चरी के साथ जोड़ा होगा। तो आज हमारा छठवां सेशन में वही 10 बेसिक स्टेप है जो आर्चरी का टेक्निक जो है उसको कैसे हमने फ्री हैंड किया था, वो पहले सेशन में आया था, बताया था, वो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अभी हम आज रबर बैंड के साथ प्रैक्टिस करना है, इसको कैसे आर्चरी में एग्जीक्यूट करना है रबर के साथ, ये 10 बेसिक स्टेप को। तो उसी के बारे में दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। तो आप सब रेडी बैठे। अभी 10 बेसिक स्टेप ही हमारा आर्चरी का फंडामेंटल स्टेप है। तो आप रबर के साथ कैसे वो करेंगे वो आपने आज अभी सीखना है। तो सबसे पहले हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे रबर के साथ, वो भी आप साथ देख लीजिए। तो आप शोल्डर के स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स को हम स्ट्रेंथ देने के लिए तो रबर के साथ एक्सरसाइज करके आर्चरी करेंगे। तो आप सीधे पैरेलल बैठे, शोल्डर लेवल पे रबर को एंड से पकड़िए। तो इसको स्ट्रेच कीजिए साइडवर्ड्स, जो हम फ्री हैंड में आप प्रैक्टिस किया था। साइड आपका स्टैंड पैरेलल टुवर्ड्स द टारगेट पे रखने के लिए बोला था, वैसे ही ये स्ट्रेच करेंगे रबर के साथ। इसी तरह से आपका 1-2 बार 10 बार कर सकते हैं आपके समय के साथ। आपको टाइम ज़्यादा है सुबह या शाम प्रैक्टिस करते समय, तो उस अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज करना है। मैंने आपको 3 बार देखा है, तो उसी को रिवर्स में 1 बार करेंगे। अभी फ्रंट साइड पे किया था, आप रिवर्स में स्ट्रेच करेंगे इस तरह से 1, 2, 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट स्ट्रेच करेंगे हम ऐसे बैठ के। तो लेफ्ट हैंड का वो आर्म जो है उसको स्ट्रेच करेंगे, इसको एंकर पोजीशन पे रखिए। 3 एंड सेम रिवर्स में दूसरे साइड में करेंगे हम। फिर राइट रिलीजिंग आर्म को, फिर इसके बाद इसको फोल्ड करके बैक साइड में ले जाएंगे पीछे, और यहाँ से स्ट्रेट ऊपर आप स्ट्रेच करेंगे। इस सेम रिवर्स फिर चेंज करेंगे आर्म्स को। फिर उसके साथ आप तो बैंड करके नीचे झुक के आप कर सकते हैं। नीचे झुक के थोड़ा सा पूरा नीचे झुकना है। शायद इसका आपको देख रहा होगा, नहीं रहा मुझे मालूम नहीं। तो आप सीधे झुक के भी एक साइड शोल्डर लेवल पे शोल्डर आप करके फिर बैंड करके ये 3 बार करेंगे। ये 4-5 एक्सरसाइज किया था तो आपको समझ लिया होगा। ये ज़रूर बहुत सारे एक्सरसाइज है आपका मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए, वो करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस में जाएंगे आज रबर के साथ। सबसे पहले स्टांस लेना है, वही नंबर 1 है एस्टेब्लिशिंग प्रॉपर स्टांस। आपने पैरेलल पैर रखना है, शोल्डर जो है साइडवर्ड्स और शोल्डर लेवल पे आर्म्स को रखना है। फिर उसके बाद आपने टारगेट को फोकस करना है, टारगेट के सेंटर के साथ ये सारे अलाइनमेंट लेना है, अपर बॉडी का जो शोल्डर आर्म। फिर उसके बाद रिलैक्स बैठेंगे। फिर आपका बॉडी का वेट जो है वो टो के ऊपर, पंजुओं के ऊपर 60% वेट रखने की कोशिश करेंगे और 40% पीछे। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेंगे, ध्यान देंगे कि आप क्या क्या आपने टेक्निक किया, उसको बिगड़ना नहीं। फिर उसके बाद आपके यार ये रबर जब बहुत सस्ता है, ये जो आपका गाड़ी का ट्यूब है जो कंडम होते हैं जो यूज़ हुआ है उसको आप कर के सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं कि हम रबर कहीं परचेस करें, आप महंगा सामान ले लें। इनिशियल में आप 1-2-3 महीना जो है ना ये सस्ते रबर के साथ कर सकते हैं। वो ट्यूब है, साइकिल का ट्यूब से भी कर सकते हैं, गाड़ी के ट्यूब से उसको आप 2-3 वो एक ट्यूब लेंगे, आपको 40-50 ट्यूब ऐसा साइज का निकल जाएगा। तो इस रबर के एंड पे आप पाम के नीचे जो है आप रखेंगे एंड, एक एंड दूसरे, इसको आप 2-3 बार जैसे आपको जितना आपका ये साइज चाहिए वैसे आप इसको फोल्ड करके रखेंगे। फिर उसके बाद आप सीधे आपका ये नोकिंग पॉइंट पे जाएंगे। नोकिंग पॉइंट जो है नंबर 2 नोकिंग है। नोकिंग जो है इसके ऊपर आप एंड पे ऐसा पकड़िए। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आएगा सेटिंग हुक। हुक भी ये है, यहाँ पे ये दोनों नोकिंग भी हो गया पकड़े, और नोकिंग मीन्स एरो को नोक करना है। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन ध्यान दीजिए कि आपने एरो
स्ट्रिंग के साथ नोकिंग किया है, फिर उसके बाद हुक भी किया है। अब हम जाएंगे नंबर 4 स्टेबलाइजेशन प्रोपर बोर्ड। बोर्ड ये है जो आपको पता था कल, ये जो प्रेशर पॉइंट है, जो लाइफ लाइन है, इससे इस साइड थंब की ओर इस यहाँ पे आपको ये जितना भी रबड़ का प्रेशर है वो यहाँ पे रखेगा। फिर ये आपका नकल है वो 45 एंगल पे रखने की कोशिश करेंगे जब आप ड्राइंग एंड एंकरिंग करेंगे उस समय। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे है नंबर 5 पे रेजिंग हेड एंड फोकसिंग ऑन टारगेट। फिर आप थोड़ा सा ये सारी चीज़ें करने के बाद नंबर 5 पे रेजिंग हेड, थोड़ा हेड को आप टारगेट के साथ अलाइनमेंट लेंगे। फिर आप ध्यान देंगे जो जो अभी यहाँ तक टेक्निक है 1 2 3 4। फिर 5 पे यही करना है आपने, टारगेट के सेंटर पे माइंड को लेना है, कंसंट्रेशन है। फिर नंबर 6 पे रेजिंग यूनिट, बो यूनिट लेना है। तो ये कहाँ तक लेंगे, ये तो ऊपर भी ले सकते हैं, तो इतना नहीं लेना है। तो टारगेट के जो ब्लैक एंड ब्लू के बीच में 6 ओक्लॉक के डायरेक्शन में इसको रखेंगे, आर्म्स को छोड़ेंगे। फिर उसके बाद ये हो गया आपका ड्राइंग एंड एंकर। नंबर 7 पे ड्राइंग करना है, ड्रॉ करना है, रबड़ को खींचना है। फिर उसके बाद एंकर करना है। एंकर पहले भी सेशन में बताया था, चिन के नीचे इसको जो एंकर है इसको सेट करके रखना है। फिर उसके बाद आप नंबर 8 पे एमिंग एंड होल्डिंग। फिर आप एम करेंगे, टारगेट के सेंटर में आप ध्यान देंगे, दोनों आंखें खुल के। फिर उसके बाद होल्ड करेंगे। नंबर 9 पे रिलीज करेगा। तो जब शुरू में सीखेंगे तो उन नए लोगों के लिए यहीं से इस रबड़ को फिंगर छोड़ना है, फिंगर को छोड़ देना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर आप यहाँ से होते हुए ये जो राइट लेफ्ट एयर के बीच तक इसको टच कर थोड़ा रख लीजिए। फिर जब आपको इस तरह से बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ महीनों के बाद आपको ये ऑटोमेटिकली ये ऐसे नीचे चले जाएगा, खुद ब खुद चला, आपको फील भी नहीं होगा कि ऐसे चला गया। ये आपके जा के नीचे से फिंगर रिलीज को, आर्म को ऐसा करना है, बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर देखूँगा नंबर 8 एंड 9 को। नंबर 8 है आपने एमिंग एंड होल्ड किया, फिर रिलीज किया। फिर धीरे धीरे आप ऐसे जब रिलीज करते समय आपने शोल्डर को कभी नहीं हिलना है, और इसके रबड़ के प्रेशर के साथ इसको सीधे आगे टुवर्ड द टारगेट की ओर जाएगा तो शोल्डर जाने दो, लेकिन शोल्डर को हिलना नहीं, यहीं भी रखना है। उसके बाद ये आपका राइट रिलीजिंग आर्म का एल्बो है वो भी हिलना नहीं, वो दाएं बाएं कहीं नहीं जाना है। जब आपको एडवांस में आएंगे तो फिर इसके बाद आपका क्या एक्सपेंशन कैसे करना है वो सारे आपका जो नेक्स्ट कभी मौका मिला सेशन में हम डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। फिर मैं एक बार फिर दिखाऊंगा। नंबर 1 है स्टेबलाइजेशन प्रॉपर स्टांस, आपने स्टांस लिया। फिर नंबर 2 पे है नॉकिंग एरो को नॉक किया, यहाँ पे एंड पे पकड़ा। नंबर 3 पे सेटिंग हुक है, वो भी सेटिंग हुक आपने किया। नंबर 4 पे स्टेबलाइजेशन प्रॉपर बो होल्ड को आपने फिर सही होल्ड करना है। फिर नंबर 5 है रेजिंग हीट एंड फोकसिंग ऑन टारगेट पे हेड को ऑफ करके टारगेट के ऊपर ध्यान देना है, माइंड को टारगेट के ऊपर ले जाना है, टारगेट के बीच में। फिर उसके बाद नंबर 6 रेजिंग यूनिट है। फिर ये कितना एंगल पे लेगा आपका अप्रोक्सीमेट ब्लैक एंड येलो के बीच में लेंगे, और वो 6 टुवर्ड्स 6 ओक्लॉक से उस ब्लैक और येलो के कलर के टारगेट के वहाँ पे हम लेंगे। फिर उसके बाद नंबर 7 है ड्राइंग एंड एंकरिंग करेंगे। ये सब ड्रॉ भी करेगा, आप एंकर करेंगे, और बहुत ध्यान से दीजिए, ध्यान से कीजिए कि ये एंकर जो है सही हो। आपका चिन के नीचे ये रखना है और एंकर सेंटर में रखना है। इससे पहले सेशन में हमने डिटेल बताने की कोशिश किया था, आप याद रखिए। फिर एंकर तो यहाँ भी हो सकता है, एंकर तो इसके सेंटर भी हो सकता है, एंकर तो साइड एंकर भी हो सकता है, साइड एंकर भी हो सकता है। तो ये तरह तरह के एंकर नहीं करना आपने। शुरू में आपका अंडर द चिन फिक्स सेंटर के साथ ये जो आपका नोक किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो ये एंड जो है, लास्ट एंड जो है, आप ये चिन के नीचे सेंटर पे ऐसा रहे, ये हमेशा ध्यान रखिए। फिर आपका ध्यान नहीं देंगे तो शुरू में आप गलत भी कर सकते हैं, फिर ऐसा है, फिर ये एक आदत हो जाएगी, या इधर रहेगा तो वो भी आदत हो जाएगा। तो आप सही एंकर कीजिए। फिर उसके बाद एमिंग एंड होल्ड कीजिए। एम करना है टारगेट के बिल्कुल प्लस गोल के सेंटर में, पिन पॉइंट पे फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है। फिर आपका थोड़ा सा सांस रोक के फिर रिलीज छोड़ना है। फिर उसके बाद आराम से जाए के साथ साथ इंडेक्स फिंगर को टच करके
जाय के साथ साथ आप एयर तक लीजिए, यानी बाएं कान के यहाँ इस डायरेक्शन तक। फिर उसके बाद आप नंबर 10 पे फ्लो थ्रू है कि आपने जितना भी टेक्निक, ये जो 10 बेसिक है 1 2 3 4 टेक्निक में जो बताया गया है, उसको आपने सही किया नहीं किया, आप फील कीजिए कि कहाँ पे सही हुआ। सही हुआ तो उसको बार बार प्रैक्टिस में ये करना है। चाहे आप दिन भर में आप 100 ये ड्रॉ करते हो, शूट करते हो, ये रबर के साथ एरो शूट है, समझे कि ये एरो शूट हो रहा है, तो ये विदाउट एरो के साथ, बिना धनुष और ये कमान के साथ आप शूट कर रहे हैं, यही है सब कुछ। ये आप मान लीजिए ये एरो भी है, वो भी है, तो ये आप 50 बार के, 100 बार का है, 200 बार का है, तो आपका सही हुआ टेक्निक, या 1 से लेके ये 9 तक, तो वो उसको आप 100 बार वही आप माइंड के, हम सबकॉन्शियस माइंड तक लेने की कोशिश करेंगे। अगर सही नहीं हुआ कहीं, नंबर 1 तो ठीक हो गया, आपका नंबर 2 में फिल हो गया, सेटिंग हुक जो थोड़ा ठीक नहीं हुआ, तो दोबारा नेक्स्ट टाइम जो है सेटिंग हुक पे ध्यान दे के बाकी सब भी सही करके फिर आपने प्रैक्टिस, ये बार बार आपने जितना भी आपको टाइम समय मिलता है, आधा घंटा प्रैक्टिस सुबह करते हो या 1.5 घंटा करते हो, तो वो आपको करते रहना। फिर उसके बाद कभी थकता है, ज़बरदस्ती कोई नहीं करना है। बिल्कुल जब भी आर्चरी या कोई भी गेम करे, ये आप इंजॉय, खेलना है, बिल्कुल मज़ा लेना है, इसका आनंद उठाना है, तभी स्पोर्ट्स में, उसी गेम में बहुत अच्छा रिजल्ट है। ज़बरदस्ती करेंगे, आपका मसल एल होने का, तो मसल फिटिंग हो जाएंगे, तो आपका माइंड, आपका साइकोलॉजी पे इफेक्ट करेगा, तो एक नेगेटिव आपका कल्चर बनेगा, हैबिट बनेगा, तो वो कभी नहीं करना। आपका जितना एनर्जी है, आधा घंटा बैठने का या 15 मिनट बैठने का, आपका खड़े होकर प्रैक्टिस करना, उतना ही कीजिए। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो लोड है बॉडी की, वो ऑटोमेटिक आपको आगे ये कैपेसिटी हो जाएगा। आपको 2-2 घंटे भी खड़े रहेंगे, आपको कुछ नहीं हो। वो सारे जो फिजिकल ट्रेनिंग करना है, आपको माइंड डेवलपमेंट के लिए, मेंटल ट्रेनिंग के लिए आपका योगा एक्सरसाइज करना है। फिर रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के आपने कम से कम, बिगिनर है वो भी आपको 200-300 मीटर आपने वो रनिंग करना है, या हो सके तो आधा किलोमीटर दौड़ के फिर रिलैक्स करें। उससे क्या है, आप जितना रनिंग करेंगे और बॉडी का जो ऑर्गन्स सिस्टम वो फंक्शनिंग हो जाएगा, आपका हार्ट बीट वो कंट्रोल हो जाएगा, उसका लंग्स कैपेसिटी होगा, तो इससे सारे आपका जितना भी एंजाइटी है, घबराहट है हमारे माइंड में, वो सारे आपका सिस्टम ठीक करेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छा होगा। रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और रोज़ दौड़ने का आदत कीजिए। फिर उसके बाद आपका फिर रेस्ट करेंगे, या आपका 1 घंटे का प्रोग्राम है, तो उसमें से आपने शुरू में आपने 20 मिनट किया, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर मेडिटेशन होगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज, फिर दोबारा आएंगे, फिर दोबारा आके फिर वही करना है, आपने प्रैक्टिस करना है। फिर और आपने यानी आधा घंटा करना है, उसमें कितना, आधा घंटे में आप एटलीस्ट 50-100 शूटिंग हो सकता है। लेकिन शूटिंग नहीं, ये कभी भी एक आर्चर के लिए मैं साथ में ये बताना चाहूँगा, हमेशा सक्सेस के लिए कुछ मैकेनिज्म, कुछ उसूल, कुछ प्रिंसिपल को हमने फॉलो करना है ज़िंदगी में। तो मैं बच्चों को ये कहूँगा, आप लोग सबसे पहले अगर आर्चरी में एक अच्छा आर्चर बनना चाहते हो, हमारे सबसे पहले अपने ये ब्लॉक में अच्छा टॉप करना चाहते हो, उसके बाद धीरे धीरे आप पूरे इंटर ब्लॉक कंपटीशन हो जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट में टॉप चैंपियन बनना चाहते हो, फिर धीरे धीरे आप नेशनल में अच्छा करना चाहते हो। अगर पूरे नेशनल में आप गोल्ड मेडल जीतना चाहते हो, तो आपको कुछ प्रिंसिपल आपको चाहिए। वो प्रिंसिपल सबसे पहले जो है नॉलेज, आर्चरी का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, हमेशा सीखते रहना है। फिर उसके बाद आप में खुद एक पॉजिटिव एटीट्यूड का एक अच्छे बच्चा, अच्छे इंसान बनना है, गुड आर्चर बनना है, गुड ह्यूमन बीइंग बनना है। तो उस एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आपका सारे नेगेटिव है, आपके एनवायरनमेंट, आपके जो दोस्त अच्छे नहीं है उनके साथ नहीं, अच्छे दोस्त के साथ नहीं, अच्छे पढ़ने वालों बच्चों के साथ चलना, अच्छे आर्चरी जानने वालों के साथ आपका फ्रेंडशिप बनना है। तो ये सारे चीज़ क्वालिटी। फिर आपका एक सिंसियरिटी, जो आपने टीचर ने सिखाया, आपने पेरेंट ने, या आपके कोई एडर एक्सपर्ट ने सिखाया, या कोच ने कहा आर्चरी आपको सिखाया, तो उसका कहना मानना चाहिए, उसके साथ ओबीडियंट होना चाहिए, बहुत सिंसियरिटी होना चाहिए, ईमानदार।
तो नेक्स्ट है आपका डेडिकेशन होना चाहिए उसमें, खाली आपका नॉलेज और वो सारा सिंसियर होने के लिए, फिर आपका हार्ड वर्क होना चाहिए। आपको बहुत ऑब्स्टिकल आएंगे, कुछ भी हो जाए मैं कर सकता हूँ, तकलीफ तो है लेकिन मैं आई कैन डू, मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप में दो तीन बताया टिप्स, वो आप हमेशा करेंगे, धीरे धीरे आप खुद इसी में लगाओ आगा, फिर आप आगे जाएंगे। फिर हम प्रैक्टिस करने का एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे। आपका स्टैंड लेंगे नंबर 1, वही बार बार सेम रखेंगे। आपका फुट का मूवमेंट भी पैरेलल, जितना भी आपका जब पैरेलल स्टैंड लेते हो, डायगोनल स्टैंड लेते हो, वो आपका सेम डिस्टेंस आपका एक मार्क कर लीजिए। अगर आप रूम में करते हैं एक चौक से मार्क कर लीजिए, आपका कहीं सीमेंट के ऊपर करते हो बाहर तो सरफेस पे उस आप मार्क कर लीजिए, या बाहर आप कहीं प्ले फील्ड में करते हो तो वहाँ आपको उंगली से या कोई उसके लकड़ी से आप मार्क कर सकते हैं आपके पैरों का निशान रख के। फिर आप आगे शूटिंग करते हुए जाएंगे दोबारा उसी पैर पर, या आपका रेस करेंगे तो दोबारा उसी पोजीशन में। ये नहीं कि हम एक बार फिर हमने स्टांड जो है आपने पूरा पैर खोल के रखा है, एक बार बिल्कुल क्लोज खोला है, ऐसा नहीं। तो आपने पूरा फिक्स करके मार्क्स करके उसके पैर बैठ के फिर प्रैक्टिस करना है। फिर एक बार फिर हम दिखाएंगे आपका नंबर 1 पे स्टेबलाइजिंग प्रॉपर स्टांस, बॉडी के वेट, शोल्डर टारगेट के साथ अलाइनमेंट, ये शोल्डर लेवल स्ट्रेट लाइन रखना है। फिर उसके बाद हेड सीधे रखना है। फिर बैलेंस 60% आगे लेना है या नहीं, ये सारे फील करना है। फिर 40% आपके हील के साथ। फिर आप रिलैक्स करेंगे। फिर आपका नंबर 2 पे आएगा नोकिंग, जो पहले रबर को ठीक कीजिए, फिर उसके बाद नोक करेंगे, नंबर 2। नंबर 3 है सेटिंग हुक हो गया। नंबर 4 है बो होल्ड। आपके ये पिवट पॉइंट पे कल आपका बो का मैंने देखा था इससे पहले सेशन में, बो के पिवट पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे बो का पिवट पॉइंट है, और ये आपका लाइफ लाइन के आगे वाले इस पोर्शन पे आपका रबर का प्रेशर देंगे। फिर होगा नंबर 4। नंबर 5 हो गया रेजिंग हेड एंड फोकस, माइंड को फोकस करना है, आपके आई विजन को वो टारगेट के सेंटर पे देखना है। फिर उसके बाद आपका नंबर 6 पे रेजिंग यूनिट करना है, वो आपका ब्लैक एंड येलो टुवर्ड्स 6 o'clock के वहाँ तक आर्म को लेना है, उतना है। फिर उसके बाद आप करेंगे नंबर 7 ड्रॉ करेंगे, और एंकर, बहुत ध्यान दीजिए एंकर। फिर उसके बाद आपका बैक मसल कैसे यूज़ हो रहा है, क्या फीलिंग हो रहा है, वो भी आप फील कीजिए। फिर उसके बाद आपका नंबर 8 पे एमिंग करना है और हर्डिंग। तो ध्यान दीजिए कि आपका हेड का डायरेक्शन ठीक है कि नहीं, आप हेड का प्रेशर पीछे नहीं जा रहा, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट 90 डिग्री पे हेड एंकर रखे। ये इसको सब चीज़ को ध्यान देते हो, ये नहीं कि आप ऐसा किया तो कहीं झुक गए, कहीं ऐसा कर लिया, कहीं ऐसा करेंगे, कहीं ऐसा करेंगे, नहीं, बिल्कुल 90 डिग्री पे हेड रख के। हेड का एक्सरसाइज हमने फ्री हैंड में दिया था आपको ऐसा करने का, ये सारे चीज़ें वो इसी माइंड में कोट करने के लिए एक्सरसाइज स्किल दिया था। तो आप यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री पे रखिए हेड को। फिर उसके बाद एमिंग कीजिए, होल्ड करके रखिए थोड़ा, फिर आपको रिलीज़ करेंगे एक बार। फिर आप यहाँ से जा के साथ साथ रिलीजिंग फिंगर को लेते हुए यहाँ पे कान के साथ थोड़ा सा शुरू में इसको टच करने से भी चलेगा, आपको याद रखेगा। फिर उसके बाद फॉलो थ्रू में यही शोल्डर ऐसा करके फॉलो थ्रू में बैठिए, 2-3 सेकंड ऐसे फॉलो थ्रू में बैठिए। फिर उसके बाद रिलैक्स, आपका ब्रीदिंग नॉर्मल करके फिर रिलैक्स करें। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब इसी को 1-2 मिनट 3 मिनट रबर के साथ करेंगे, पहले तो फ्री हैंड जो है आपका 1-2-3 मिनट होना चाहिए, कम तो हो सके तो 6 मिनट, अगर आपने बहुत अच्छा प्रोफेशन बनना है। फिर उसके बाद फ्री हैंड परफेक्ट होने के बाद फिर से इसी रबर के साथ आपका 2-3 मिनट प्रैक्टिस करना है। यानी साल भर में ये एक फर्स्ट ईयर में आपने यही एक्सरसाइज, आर्चरी का क्या टेक्निक है, क्या आपका बॉडी का ट्रेनिंग के लिए मेंटल ट्रेनिंग कैसा करना है, फिजिकल ट्रेनिंग कैसा करना है, ये टेक्निकल साइड में क्या है, ये सारे चीज़ें आपने सीखना है। फिर यही प्रैक्टिस करते रहना साल में। फिर नेक्स्ट टाइम आपको फिर आपके कोच बताएगा कि आपका क्या कितना आपका शोल्डर लोड मसल्स का लोड है, उस हिसाब से आपका बो का पोंडेज देगा। बो पोंडेज मीन आपके बो के कितना आपको ड्रा करेंगे, ड्रा का वेट कितना है, उसका पावर कितना है, उस हिसाब। तो रबर भी पोंडेज के साथ ले, ये आपका हार्ड रबर करेंगे नहीं करेंगे, शुरू में नहीं हो पाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग रबर लेंगे आप खींच नहीं पाएंगे, टेक्निक को बिगाड़ देगा। तो आर्ची में सबसे पहले लाइट
आप जल्दी मत कीजिए, वो बो पकड़ के इम्पोर्टेंट बो पकड़ के वो शूटिंग करेंगे, हम इंडियन राउंड का बो ले लो, परचेज कर लो, ऐसा नहीं। आपको सही सीखना है तो आपको खाली 1 साल तो ये फ्री हैंड ट्रेनिंग और रबड़ से ही आपका एक सिलेबस हो जाएगा। तो ये जब भी रबड़ करेंगे इसका नॉर्मल बिल्कुल सॉफ्ट ये नाम रबड़ होना चाहिए, उससे आपका टेक्निक डेवलप होगा, आपका टेक्निक बिगड़े, मसल कैसे फंक्शन करने ये सारे सीख जाएगा। तो इसलिए आपको रबड़ जो है बिल्कुल हल्का और ये पतली रबड़ शुरू में कीजिए। जब आपको ये सीखते से ये इसमें भी हो गया तो फिर आप इसे थोड़ा सा हार्ड रबड़ से कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इससे भी हार्ड आता है। जैसे आपका मसल डेवलप होगा वैसे वैसे आपका टेक्निक भी डेवलप होते जाएगा। एक बार फिर करेंगे हम। स्टैंड, सेट हुक हो गया, एमिंग हो गया, एंकरिंग हो गया, एमिंग होल्डिंग हो गया, रिलीज। फिर जब आप पूरा ट्रेन होने के पहले मैंने देखा 2-3 बार आपको इसको सोलो वो बिगिनर के लिए, जब आप सीख जाएंगे ये ऑटोमेटिक चले जाएगा सही। ये है आपका रबड़ के साथ प्रैक्टिस करना है। जब इसके बाद ऐसा एक रबड़ कीजिए, रबड़ के क्या है एंड पे आप इसको सिला के यहाँ पे सिला के फिर एक डोरी के साथ इसको फिक्स करके फिर आप जो स्ट्रिंग का फीलिंग भी यहाँ पर होगा, इस ऐसा बनेगा। इसका टेक्निक है ये रबड़ का है, तो यहाँ पे ये रबड़ फिट करेंगे, उसके बाद आपका ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पूरा रिलीज कर सकता है ये। इससे क्या आपको एडवांस आपको टेक्निक मिलेगा कि ये आपका पूरा जो आपका सेटिंग हुक है वो पूरा मिलेगा। यहाँ पर सेटिंग करेंगे तो आपका यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स वो मैंने कल बताया था कि 30% इसमें प्रेशर रखना है, और मिडिल फिंगर जो है वो आपका 50% प्रेशर, और ये जो रिंग फिंगर है इसमें 20%, टोटल 100% हो जाए ये तीनों मिलके। तो ये जो है कैसे आप कल को स्ट्रिंग बो पकड़ेंगे तो वो फीलिंग आपका वो टेक्निक यहाँ पे सीख जाएगा। ये रिलीज है। तो आप लास्ट में हमारे पास समय नहीं, तो लास्ट में ये एक बिगिनर के लिए मैंने एक चीज़ बताया। आप बाद में टाइम को समय को बचत करने के लिए फिर आपका ये इसमें जाएगा। नंबर 1 पे स्टांस होगा, नंबर 2 ग्रिप होगा, नंबर 3 हुक होगा, नंबर 4 सेटअप होगा, नंबर 5 ड्रॉ होगा, नंबर 7 एंकर होगा, 6 एंकर होगा, 7 जो एम होगा, 8 जो होल्ड होगा, एंड देन 9 जो है रिलीज होगा, नंबर 10 फ्लो थ्रू होगा। तो ये इसमें क्या बीच में हमने टेक्निक छोड़ दिया, नोकिंग नहीं है, बाकी सब सेम है। तो उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे। नंबर 1 जो है आपका ये स्टैंड हो गया, नंबर 2 पे सेट, नंबर 2 पे होगा आपका ग्रिप हो गया, फिर हुक, ये सारे माइंड में याद रख के फिर आप प्रैक्टिस करना है इसी तरह से। फिर एक बार आपको दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। ये पहले उस रबड़ से करेंगे, काफ़ी कम 30, 40, 50 टाइम आपको टेक्निक ध्यान दे के कीजिए। फिर उसके बाद इसके साथ 50 टाइम 100 बार कीजिए टोटल आप एक बिगिनर के लिए। फिर हल 30 कीजिए 60। फिर आप एक हफ्ता महीना के बाद फिर आप धीरे धीरे रिपीटेशन जो है कितना प्रैक्टिस करें वो बढ़ाते जाए। आपके टाइम क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से आप करते जाइए। एक बार फिर करेंगे। स्टांस होगा, फिर होगा नोकिंग पॉइंट, सेटिंग हुक, बो होल्ड, फिर अब इसके बाद रेजिंग हीट, रेजिंग यूनिट, ड्राइंग एंड एंकरिंग, एमिंग एंड होल्डिंग, एंड प्रॉपर रिलीज, फॉलो थ्रू। फिर एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जब आपका कर्व करके ये सेटिंग हुक करेंगे उसमें एक ध्यान रखिए, आपका जो ये थंब का कोई काम नहीं आएगा और लिटिल फिंगर का कोई काम नहीं है। तो इन दोनों को आप या ऐसा करके रख सकते हैं, थंब को ऊपर वाला इंडेक्स फिंगर के साथ लाइन में लेवल पे रख सकता है, ऐसे लाइन में लेवल रख सकता है, और लिटिल फिंगर को अंदर पाम के अंदर लॉक करके बैठिए, और ज़्यादा प्रेशर भी मत दीजिए ताकि इन दोनों की वजह से आपके ये रिस्ट पे प्रेशर ना आ जाए, मसल को वो टेंशन नहीं आना चाहिए। रिलैक्स करिए। अगर किसी को ये ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर इसको टच करके रख सकता है, टच करके भी आप हुक कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा प्रॉब्लम हो तो आप इसको फ्री करके अंदर रखिए, हो सके टच करके, तो आपको फीलिंग आएगा, आपका हमेशा टेक्निक अच्छा हो सकता है। तो ये ध्यान दीजिए आपका फिंगरों का। एक बार फिर हम करेंगे। डो, सेटिंग, एमिंग, होल्डिंग, रिलीज, फॉलो थ्रू। ये आज का सेशन ख़त्म हो गया। मुझे
उम्मीद है कि हमने आज तक 6 सेशन लिया आर्चरी का, जो बेसिक फंडामेंटल आर्चरी का इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया। मुझे आशा है सारे बच्चे आपको जो ये क्लास पर पसंद आया होगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो हमारे नए यूटी लद्दाख में फिर एक बार हर घर, हर गांव, हर हमारे ले करगिल सारे एरिया में आर्चरी इतना पॉपुलर हो, क्रिकेट और फुटबॉल के तो बने, तब हमें एक अच्छा आर्चर, हमारे पूरा यूटी का नेशनल लेवल का आर्चर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा।